नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार, आपका सोशल साइंस का टीचर। आज हम सोशल साइंस की किताब भूगोल का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, रिवाइज करेंगे इसको। भारत, आकार और स्थिति। भारत एक दृष्टि में, जनसंख्या की दृष्टि से भारत 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या भारत की थी। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल भारत का है। और राज्यों की संख्या भारत की वर्तमान में 29 नहीं है, 28 है। जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है राज्य की दृष्टि से। केंद्र शासित प्रदेश भारत के 7 की जगह अब 8 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इसमें शामिल कर लिया गया है। आगे चलते हैं। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4, मतलब विश्व की कुल जो भूमि है, ज़मीन है, तो भारत उसमें 2.4% का हिस्सा रखता है। भारत का हिस्सा 2.4% का है पूरे विश्व की जो ज़मीन है उसके अंदर। विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भारत का? 17.5%, यानी कि पूरे विश्व की जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी जनसंख्या है, उसमें भारत की जनसंख्या 17.5% पाई जाती है। आगे चलते हैं। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है। पहले नंबर का देश कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? चाइना। नंबर 1 पे कौन है? फर्स्ट देश चाइना, क्षेत्रफल उसकी जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है भारत। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की स्थल सीमा। स्थल सीमा यानी कि भारत की जो ज़मीन है उसकी सीमा दूसरे देशों के साथ टच करती है। बॉर्डर जो है, स्थल सीमा वाला बॉर्डर भारत का 15,200 किलोमीटर की लंबाई रखता है। और जबकि भारत की समुद्री तट सीमा, तटीय रेखा कितनी है भारत की? 7,516.6 किलोमीटर। जो समुद्र और भारत की जो भूमि है उसकी जो तट रेखा है उसकी जो लंबाई 7,516 किलोमीटर है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। भारत की अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार कौन से? जो ये रेखाएं पाई जाती है ग्लोब में, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये भारत की अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4% उत्तर और 37 डिग्री 6, ये होगी हमारी अक्षांशीय विस्तार भारत का। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार का। देशांतरीय विस्तार जो भारत का है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब है देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये वाली जो रेखाएं हैं इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो पूर्व में कौन सा आ रहा है? यहाँ पर, तो यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर यहाँ पर ले लो आप यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ये भारत की देशांतरीय विस्तार का स्थिति है जो मैंने आपको चित्र में समझाया है। आगे चलते हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं
ये हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये भारत के इनके साथ, इन देशों के साथ, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इन देशों के साथ भारत की स्थल सीमा टच करती है। कौन सी सीमा? स्थल सीमा, ज़मीनी सीमा। जबकि इन देशों के साथ, श्रीलंका और मालदीव के साथ, भारत की समुद्री सीमा टच करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि समुद्री सीमा टच करने वाले देशों के नाम, भारत के पड़ोसी देशों के नाम, तो श्रीलंका और मालदीव। अगर ज़मीनी स्तर पर टच करने वाले भारत के पड़ोसी देश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्क रेखा या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश वृत्त देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे उत्तरी अक्षांश या 23 डिग्री 30 मिनट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो आप जानते ही हो, गोवा सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक की जो लंबाई है भारत की 2933 किलोमीटर है। तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा लंबी है। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्क रेखा, जो भारत की कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। पेपर में क्वेश्चन भी आता है, भारत की कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो आपको ये नाम याद करने और उनको बता देना है, लिख देना है पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न उत्तरों की ओर। 1 अंक वाले प्रश्न हैं, उन पे हम चलते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो उत्तर है इसका 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा। इसको 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री भी कह सकते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि। अगला है, ये कावारती लिखा है, इसमें इसको ठीक कर दीजिए। ये जो लिखा है ये कावारती है, कवस्ती लिखा हुआ है, ये कवस्ती नहीं है, ये कावारती है। कावारती जाने के लिए आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो इसका उत्तर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। इसको आप उतारेंगे, ऊपर से आप देख लेंगे, इसको ऊपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर आपको मिलेगा, यहाँ ये रहा भारत का अक्षांशीय विस्तार, इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर से देख के इसको उतार लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर।
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है, 7वां नंबर पर आता है, तो यहाँ पे आएगा 7वां। निम्न में से भारत को मानक यामी-उत्तर देशांतर रेखा कौन सी है? इसका आंसर है खा, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत भारत के पास है? इसका उत्तर है 2.4%। भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी लंबी है? हमने देखा था 15,200 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 11, अरब सागर में स्थित द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है? अरब सागर में जो द्वीप हैं हमारे भारत के, वो हैं लक्षद्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप हैं? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार। ठीक है। अगला है 13वां प्रश्न, भारत को यामी-उत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? इसका आंसर है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए कोई एक राज्य का नाम बताइए। इसका आंसर है असम। ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 पे स्वेज नहर किन किन महासागर से किन किन सागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और इसमें आएगा लाल सागर। ठीक है। यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है। निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? इसका आंसर है 16वें का म्यांमार। मंगोलिया भारत का पड़ोसी देश नहीं है, मलेशिया भी नहीं है, यमन भी नहीं है। इसका आंसर है म्यांमार। निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना ही तटीय सीमा? तो ये राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर है गुजरात। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आंसर है त्रिपुरा। तो ये 1-1 नंबर वाले प्रश्न उत्तर मैंने आपको करवा दिए। अब इसके आगे 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर हैं, जो आपको अपनी सहायक सामग्री में से देख के और इनके उत्तर लिखने हैं। ये प्रश्न हो गए 3 और 5 अंक वाले, और ये इनके उत्तर हैं। ठीक है। 3 और 5 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर हैं ये। इनको आपको करने हैं कॉपी में, और कॉपी में करने के बाद शेयर करने हैं। बच्चे कोई भी बच्चा शेयर नहीं कर रहा है अभी तक काम। अभी तक मैंने जो भी आपको काम करवाया है किसी बच्चे ने शेयर नहीं किया है। ये बहुत गलत बात है आपकी। आप इसको शेयर करिए ग्रुप में, और याद भी करना है, पेपरों में आ सकते हैं। सभी बच्चे जो भी काम कराया जाता है उसको सीरियस होकर करेंगे, और काम करने के बाद उसको ग्रुप में भी शेयर करना है और याद भी करना है। आपको सपोर्टिंग मटेरियल दे रखा है सभी सब्जेक्ट के, सोशल साइंस के भी, आप उसमें से कर सकते हैं। और अगर आपको सपोर्टिंग मटेरियल नहीं मिला है तो आप उसको ऑनलाइन नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, ग्रुप के अंदर भेजा भी है मैंने। उस लिंक से आप ऑनलाइन उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसके बाद प्रश्न उत्तर आप कर सकते हैं। ठीक है। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों।